इन दिस वीडियो हमें 35 साल के नोवेलिस्ट को दिखाया जाता है। नोवेलिस्ट जो एनीमे कॉमिक्स बुक्स को लिखते हैं। उसका नाम हिडियो था और उसका ड्रीम था कि वो एक बहुत बड़ा आदमी बने, उसे अपने काम में सक्सेस मिले। लेकिन उसका ये ड्रीम पूरा नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ एक छोटी सी जॉब करता था और पिछले कुछ सालों से उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ती। उसके पास सबसे एक्सपेंसिव आइटम एक शॉटगन है और वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन हाइडो की बेस्ट फ्रेंड काफ़ी अपसेट रहती है क्योंकि वो जानती थी कि हाइडो एक अच्छा आर्टिस्ट है। हाइडो अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में ही रहा करता था, लेकिन अब उसकी फ्रेंड भी तंग आ गई थी। एक रात उन दोनों की फाइट होती है और परेशान होकर उसकी फ्रेंड हाइडो को अपने रूम से निकाल देती है। तभी हम न्यूज़ में देखते हैं कि एक वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है। इस वायरस के इन्फेक्टेड लोग सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी काट रहे थे। सबको अलर्ट किया जाता है कि वो अपने घर में ही रहे। अपार्टमेंट से निकलने के बाद हाइडो रात को एक पार्क में ही सो जाता है। फिर सुबह होते ही वो अपने ऑफिस चला जाता है। उनके ऑफिस में सिर्फ 5 मेंबर थे और इस खतरनाक सिचुएशन के कारण उन्हें रात वहीं पे गुजारनी पड़ती है। तभी रात को हाइडो पे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है प्लीज़ घर वापस आ जाओ। अगली सुबह हाइडो अपनी फ्रेंड के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता है। वो काफ़ी देर तक उसका डोर नॉक करता है, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर हाइडो डोर के मेल स्पॉट से झांक कर देखता है। उसे नज़र आता है कि उसकी फ्रेंड बड़ी अजीब तरीके से उठ रही है और घूमती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो पास आती है हमें उसका चेहरा दिखता है जो देखने में बहुत डरावना था। फिर वो अचानक दरवाज़ा खोलकर हाइडो पर अटैक कर देती है। हाइडो किसी तरह से उसे पुश करता है और वापस रूम के अंदर धकेलता है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने पैरों से दरवाजे को पुश करती है और कहती है कि तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और अचानक वो हाइडो के ऊपर अटैक कर देती है। हाइडो तुरंत एक डोर को उन दोनों के बीच में घुसा देता है, लेकिन वो उस डोर को ही काटने लगती है, मगर वो डोर लकड़ी का होता है और इसी वजह से उसके एक एक दांत टूटने लगते हैं। हाइडो शौक में रह जाता है ये देख कर कि उसकी फ्रेंड की क्या हालत हो गई। लेकिन तभी उसकी फ्रेंड हाइडो को अपार्टमेंट के अंदर ले लेती है और उसे काटने लगती है। हाइडो भी उसे पुश करता है। वहाँ एक अवार्ड रखा हुआ था और उसका पॉइंटेड शेप उसकी फ्रेंड की बॉडी में घुस जाता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। अपार्टमेंट से बाहर आकर हाइडो किसी तरह दोबारा ऑफिस पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसका मेल कोवर्कर न्यूज़ देख रहा होता है और उसके कपड़ों पर खून के निशान होते हैं। तभी उनका बॉस वहां आ जाता है। उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थी और उसकी बॉडी के अंदर एक चाकू लगा हुआ था। इन सब के बावजूद वो नॉर्मल तरीके से वहां आकर पूछता है कि क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन वो मेल कोवर्कर ने अपने बॉस पर अटैक कर दिया और उसे जान से मार दिया। तभी वो कोवर्कर उसे बताता है कि ये वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है। अगर ये इन्फेक्टेड लोग हमें काट लेते हैं तो हम भी इनकी तरह बन जाएंगे और एक ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये जानकर हाइडो को याद आता है कि उसकी फ्रेंड ने उसको काट लिया था, लेकिन जब वो अपने हाथ को चेक करता है तो उसे कोई भी स्कार नहीं मिलता क्योंकि उसके दांत दरवाजे की वजह से ख़त्म हो चुके थे। लेकिन तभी उस मेल कोवर्कर की आंखें बदलने लगती है क्योंकि उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। हाइडो कुछ समझ ही नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो मेल कोवर्कर को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब उसे फील होता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है और अब वो ज़ॉम्बी बनने वाला है, तो वो खुद को ही मार लेता है। इससे पूरी जगह ब्लड ही ब्लड फैल जाता है। हाइडो सोचता है कि यहाँ से भाग जाना ही चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि ज़ॉम्बी थी। लेकिन वो किसी तरह से ऑफिस से बाहर आ जाता है और देखता है कि हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज है और एक दूसरे को काट रहे हैं। वो भागता भागता एक कार के पास पहुंचता है और एक लड़की भी उसकी तरफ हेल्प मांगती हुई आ जाती है। हाइडो अपनी शॉटगन निकालकर एक ज़ॉम्बी को शूट करने वाला होता है ताकि वो उस लड़की की जान बचा सके। तभी उसे याद आता है कि उसके पास फिलहाल कोई भी गन नहीं है और वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था। बाकी सब सर्वाइवर कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठकर सब न्यूज़ देख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि वायरस पूरी सिटी में फैल चुका है।
लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। तब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ बैठा एक आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है, क्योंकि उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। वो कार ड्राइवर से टिश्यू मांगता है। जैसे ही ड्राइवर उसे टिश्यू देता है, वो तुरंत ड्राइवर को काट लेता है। फिर वो हाइडो पर अटैक कर देता है। हाइडो उसे कार से बाहर फेंकता है अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो खुद भी गिरने लगता है। किसी तरह से वो लड़की हाइडो की जान बचाती है और उसे वापस कार के अंदर ले आती है। लेकिन कार ड्राइवर इन्फेक्टेड होने के बाद इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी भी कोई रूल नहीं तोड़ा। इतना कहकर वो कार को हाई स्पीड में ड्राइव करना शुरू कर देता है। इसी दौरान वो काफी कारों से टकराता है और फिर इनकी कार एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। उस एक्सीडेंट से वो ड्राइवर मर चुका था। कुछ देर बाद हाइडो और उस लड़की की आंख खुलती है। वो बाहर आकर देखते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से वहां ट्रैफिक जाम हो चुका है। अब वो लोग उस वायरस के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये वायरस इंसानों को इम्पैक्ट बना देता है। इस वायरस के बाद उनका रूटीन और उनका आउटलुक दोनों टोटली करप्ट हो जाते हैं और इंसान अपनी लाइफ को बिल्कुल पास्ट के दिनों की तरह ही जीते रहते हैं। मतलब वो वही रूटीन फॉलो करते हैं जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले किया करते थे। जैसे एक ड्राइवर इन्फेक्टेड होने के बाद भी ड्राइव कर सकता है और एक वर्कर ऑफिस चला जाएगा और अपना काम करेगा, चाहे वो ज़ॉम्बी ही बन गया हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्फेक्टेड लोग और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी ही कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि इस वायरस का तोड़ मौजूद है। वो ज़्यादा ऊंचाई पर या किसी माउंटेन पे सरवाइव नहीं कर सकता। तब वो लोग दूर एक माउंटेन को देखते हैं और वहां तक जाने का फैसला कर लेते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और वो लोग रात किसी जगह बिता देते हैं। उस लड़की का नाम हिरोमी था। हाइडो और हिरोमी अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ करते हैं। हिरोमी को हाइडो के साथ सेफ फील होता है। अगली सुबह हाइडो देखता है कि हिरोमी के गर्दन पे किसी के काटने का निशान है और वो पूरा काला हो चुका था। तभी हाइडो अपनी शॉटगन पर उसे पॉइंट करता है। हिरोमी कहती है, मुझे एक छोटे से बच्चे ने काटा था और वो बच्चा काटने की वजह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ था। लेकिन हाइडो उसे नहीं मारता क्योंकि उसे लगता था कि माउंटेन पर जाने के बाद वो ठीक हो जाएगी। हाइडो उससे प्रॉमिस करता है, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वापस ठीक करूंगा। इसके बाद वो दोनों जंगल के बीच से गुजरते हुए माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, हिरोमी कमजोर होती जा रही थी। तभी अचानक वो एक जोर से चीख मारती है। हाइडो डर जाता है। हिरोमी की एक आंख ज़ॉम्बी जैसी हो चुकी थी, इसीलिए हाइडो वहां से भाग जाता है। रास्ते में हाइडो को एक आदमी मिलता है। हाइडो उससे हेल्प मांगता है, मगर वो आदमी भी एक ज़ॉम्बी था और वो हाइडो पर अटैक कर देता है और उसे काटने लगता है। तभी हिरोमी वहां आकर ज़ॉम्बी से फाइट करती है और उसे मार देती है। यहीं पे हमें पता चलता है कि हिरोमी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनी, वो अभी भी उस वायरस से लड़ रही है और क्या पता वो जीत जाए। चलते चलते ये एक शॉपिंग मॉल तक पहुंच जाते हैं। मॉल का टूटा फूटा हाल देखकर ही समझ आ रहा था कि यहाँ भी ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं। हाइडो हिरोमी को एक शॉपिंग ट्रॉली में बैठा देता है और दोनों धीरे धीरे मॉल के अंदर बढ़ने लगते हैं। मॉल के स्टोर में जाते ही एक आदमी वहां आकर पूछता है, आपको क्या चाहिए सर? वो एक ज़ॉम्बी था और इतना कहकर वो सीधा हाइडो पर अटैक कर देता है। तभी एक लेडी आकर हाइडो को बचा लेती है। वो एक नर्स भी थी जिसका नाम सुजिका था। सुजिका एक्चुअली उन सर्वाइवर्स में से एक होती है जो मॉल के टेरिस पर रह रहे थे। क्योंकि ज़ॉम्बीज ऊपर तक नहीं आ सकते, जब कभी उन्हें नीचे सामान लेने आना होता था तो वो बर्तन बजाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर कर लेते हैं और फिर कुछ लोग नीचे जाकर जरूरी चीजें लेकर वापस टेरिस पर चले आते हैं। सुजिका हाइडो और हिरोमी को अपने साथ ले जाती है। अब रात में सुजिका हाइडो से पूछती है कि ये लड़की इतनी बीमार क्यों लग रही है। हाइडो बताता है, मैं इससे ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ मिला था और ये बीमार थी, इसीलिए इसे अपने साथ ले आया और हम उस माउंटेन तक जा रहे हैं क्योंकि ये वायरस ऊंचाई पर नहीं फैलता। लेकिन यहाँ पर हाइडो ये किसी को भी नहीं बताता
कि हायरोमी आधी ज़ॉम्बी है। फिर सुजुका कहती है मैं पहले केयर टेकर थी, तुमने किसी की जान बचाई है, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। अब अगले दिन हाइडो ज़ॉम्बीज को ऑब्जर्व कर रहा था। वो एक ज़ॉम्बी को काफी देर से देख रहा था जो काफी ऊंची जंप लगा रहा था और फिर मुंह के बल गिर रहा था। वो काफी देर तक उसे देखता है। एक आदमी उसे आकर बताता है कि ये ज़ॉम्बी वही काम करते हैं जो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले किया करते थे। तभी एक मीटिंग में ये नीचे से खाना लाने की प्लानिंग बनाते हैं और इसके लिए उस ग्रुप का एक लीडर जिसका नाम योरा था वो हाइडो से उसकी शॉटगन मांगता है क्योंकि वो उसे काफी पसंद आती है। लेकिन हाइडो उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन योरा हाइडो को धमकी देता है कि वो हारोमी को मार देगा अगर उसने अपनी शॉटगन नहीं दी तो। इसी समय हारोमी के पास कुछ आदमी आते हैं और हारोमी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर सुजुका उसे रोक देती है। तभी हाइडो वहां से भागकर हिरोमी के पास पहुंचता है, लेकिन वो हिरोमी को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी हिरोमी उन पर अटैक कर देती है और इसी बीच में उसकी आंख की पट्टी खुल जाती है और सबको पता चल जाता है कि हिरोमी आधी ज़ॉम्बी है। लेकिन तभी योरा हिरोमी को शूट कर देता है और कुछ आदमी हाइडो से उसकी शॉटगन ले लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। हाइडो माफी मांगता है, रोने लगता है। वो सोचता है कि वो हिरोमी को नहीं बचा सका। लेकिन तभी वो सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। वो योरा से कहते हैं कि तुमने हिरोमी को क्यों मारा, क्योंकि वो सब हिरोमी के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे थे और इसीलिए ये हाइडो को भी छोड़ देते हैं ताकि वो उनके साथ मिलकर सामान लाने में मदद कर सके। हाइडो जब वापस आता है तो देखता है कि अभी भी हिरोमी जिंदा है और शिजुकी बताती है कि ये बाकी ज़ॉम्बी से अलग है क्योंकि इसका दिल अभी भी धड़क रहा है। लेकिन हाइडो अभी भी दुखी होता है क्योंकि वो योरा के ऊपर गोली नहीं चला सका। हाइडो खुद को डरपोक और बेवकूफ बोलता है, लेकिन सुजुकी उसे बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। इसके बाद टीम के कुछ मेंबर खाना लेने जाते हैं। हाइडो भी फूड लेने के लिए निकलता है। जैसे ही वो लोग नीचे जाते हैं बहुत सारे लोग बर्तन को बजा बजा कर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ कर लेते हैं और बाकी लोग दूसरे रास्ते से ग्राउंड फ्लोर के फूड स्टोरेज की तरफ निकल पड़ते हैं। जब ये लोग बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर अंधेरा होता है। जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं कोई अचानक से लाइट ऑन कर देता है, पर अजीब बात यह है कि कोई भी इसके ऊपर सवाल ही नहीं करता कि लाइट किसने ऑन करी। ये सब लोग फूड स्टोरेज एरिया तक पहुंच जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि कोई उन्हें सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। जब ये लोग खाना पैक कर रहे होते हैं तभी वहां सायरन ऑन हो जाता है। आवाज का पीछा करते हुए ज़ॉम्बीज आकर एक आदमी पर हमला कर देते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज और उस आदमी दोनों को मार देते हैं। इनकी पूरी प्लानिंग और सेल्फिशनेस की वजह से काफी लोग पार्किंग लॉट में ही मार दिए जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जिसने ज़ॉम्बीज को अंदर बुलाया, जिसने सायरन को बजाया और जो इन सब को सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उनके ग्रुप का लीडर योरा होता है। वो म्यूजिक को और ज्यादा लाउड कर देता है। योरा के पास एक प्लान होता है सब कुछ खत्म करने के बाद पार्किंग लॉट में खड़ी आखिरी गाड़ी लेकर भागने का। ये सब देखकर हाइडो एक लॉकर में छुप जाता है। तभी वो ज़ॉम्बी जो बहुत ऊंचा कूद सकता था तैयारी करता है। वो तेजी से भागकर एक बहुत ऊंची जंप लगाता है और एक टेंट पर लैंड करता है। एक सर्वाइवर लड़की उसे घूरती हुई देखती है। वो ज़ॉम्बी बहुत ही तेजी से उस लड़की को पकड़कर मार देता है। आवाज सुनकर एक और लड़की वहां पर आती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी अपना बहुत बड़ा मुंह खोलकर उसे लिटरली खाने लगता है। उसके बाद योरा पूरा पार्किंग लॉट खोल देता है और हजारों ज़ॉम्बीज अंदर घुस जाते हैं जहां पर खाना था। हाइडो लॉकर में छुपा हुआ होता है। तभी उसे वॉकी टॉकी पर आवाज आती है। सुजुकी बता रही होती है कि एक ज़ॉम्बी ने टेरिस पर सब लोगों को मार दिया। सुजुकी और हारोमी साथ में होते हैं। दोनों पूरा डर रहे होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं, पर वॉकी टॉकी पर कोई भी आवाज नहीं देता क्योंकि सब या तो छुपे हुए थे या ज़ॉम्बी के हाथ लग चुके थे। हाइडो इमेजिन करता है कि वो लॉकर से बाहर निकलकर ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है,
पर हर बार अपनी इमेजिनेशन में वो मर जाता है या फिर ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सब सोचकर वो और ज़्यादा डर जाता है और लॉकर में रहने का ही फैसला करता है। तभी वॉकी टॉकी पर सुजुकी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जानता था कि अब उसे अपने डर से बाहर निकलना होगा। हाइडो जोर से चीख कर हिम्मत जताता है और लॉकर से बाहर निकल पड़ता है। एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है, पर खुशकिस्मती से ज़ॉम्बी का काटना काम नहीं करता क्योंकि हाइडो ने अपने हाथ पर 10 रोलेक्स वॉचेस पहनी हुई थी जो उसके हाथ को बचा लेती है। हाइडो वॉकी टॉकी उठाता है और सुजुकी को बताता है कि वो जिंदा है और ऊपर ही आ रहा है। सुजुकी उससे बोलती है कि ऊपर मत आना, पार्किंग लॉट की तरफ जाओ, वहाँ एक कार खड़ी है। हाइडो अपनी शॉटगन से और मांगा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी को मारते मारते वो आगे बढ़ना शुरू करता है। उधर सुजुकी हिरोमी को अपनी पीठ पर उठाकर पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ रही होती है। इन्हें रास्ते में योरा मिलता है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था। सुजुकी हिरोमी को उठाकर भागती है, तभी हाइडो वहां आ जाता है और एक शॉट से योरा को उड़ा देता है। फिर वो एक आदमी को देखते हैं जिसके पीछे हजारों ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। ये चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर चुके होते हैं और सबको लगता था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। तभी हिरोमी, जो अब तक चुप थी, पहली बार बोलती है कि मुझे हाइडो के साथ सेफ फील लगता है। ये सुनकर हाइडो पूरी तरह से मोटिवेट हो जाता है और जितने ज़ॉम्बीज हो सकते थे वो सबको ब्लास्ट कर देता है। वो गोलियां चलाता है और ज़ॉम्बीज को मारना शुरू करता है। आखिर में हिरोमी, सुजुकी और हाइडो ही जिंदा बचते हैं। वो सब ज़ॉम्बीज को मार देता है जितने भी रास्ते में आ जाते हैं। वहां पर ज़ॉम्बीज का ढेर लग चुका था, लेकिन तभी वहां ऊपर से एक ज़ॉम्बी गिरता है और वो ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक था जो कि बहुत ऊंचा कूद सकता था। अब हाइडो उस पर फायर करता है लेकिन वो कूदकर बच जाता था। अब हाइडो के पास सिर्फ एक बुलेट बची होती है। वो आदमी भागा हुआ आता है, तभी हाइडो शूट करता है और वो गोली सीधा उस ज़ॉम्बी के सिर में लगती है जिससे उसका दिमाग उड़ जाता है। ज़ॉम्बी का सिर पहले से ही फटा हुआ था, इसीलिए वो तुरंत नहीं मरता और सुजुकी और हारोमी की तरफ दोबारा उठकर बढ़ने लगता है। हाइडो जोर से चिल्लाकर अपना पूरा जोर लगाकर वो शॉटगन को बेसबॉल बैट की तरह यूज करता है और ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देता है। बाद में तीनों वहां से कार लेकर निकल जाते हैं। कार में बैठकर सुजुकी सिगरेट जलाकर फूंकती है और हाइडो खिड़की से बाहर देखकर ये सोचता है क्या मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, और यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। आखिर में नरेशन बनती है। हाइडो, जो एक मांगा आर्टिस्ट था और हीरोज की कहानियां लिखता था, आखिर में खुद ही इस स्टोरी का हीरो बन जाता है। इसीलिए इस मूवी का नाम है आई एम अ हीरो। सो मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए स्टे वॉचिंग ब्रेन बॉक्स सिनेमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।